गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 शिवलाल की बुक से एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा गया है देखिए, रमेश मुकेश एंड महेश आर इक्वल पार्टनर। जो रमेश मुकेश और महेश हैं 3 पार्टनर्स, वो इक्वल पार्टनर्स हैं। Their capital was 2000, 2250 and 2500 respectively. They admit Shyam as a partner upon payment in cash 1800 of 1/4 shares of goodwill and 2000 as his capital. The entire amount brought will remain in the business. The liability of old firm amounts ₹3500. Assets apart from cash 1550 consists of the motor 1500, furniture 1300, stock 2800, debtors 3900 and motors and furniture were revalued 1300 and 430 respectively. Prepare revaluation account, partners capital account, new firm's balance sheet। क्वेश्चन में आपको ओल्ड बैलेंस शीट नहीं दी हुई है, डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो रमेश मुकेश महेश जो पार्टनर हैं उनकी कैपिटल दी हुई है और फिर कहा हुआ है कि उन्होंने श्याम को पार्टनर बनाया है। वो गुडविल 1/4 शेयर्स के लिए अपनी गुडविल देगा और उसकी कैपिटल भी देगा और कह रहा है कि दोनों राशियां बिजनेस में ही रहेंगी, फर्म में ही रहेंगी। ओल्ड पार्टनर इनको विड्रॉ करके नहीं ले जाएंगे। और लिखा है कि जो ओल्ड फर्म है उसके जो लाइबिलिटी है ओल्ड, उसके जो दायित्व हैं वो कितने के हैंगे, 3500 के हैं। फिर कहा है कि कैश को छोड़कर मोटर, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स की वैल्यू दी हुई है। फिर नीचे मोटर और फर्नीचर की रिवैल्यूएशन अमाउंट भी दी हुई है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि पहले एक ओल्ड बैलेंस शीट तैयार कर लेते हैं। तो हमने एक ओल्ड बैलेंस शीट तैयार की, इसमें क्या लिखा, वही लाइबिलिटीज़ अमाउंट, असेट्स अमाउंट। तो सबसे पहले ओल्ड हम मानते हैं कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी पोर्शन में क्या लिखा होता है, कैपिटल। तो हमने रमेश मुकेश महेश की जो कैपिटल दी थी 2000, 2250, 2500 तीनों को लिख लिया। फर्म में जो ओल्ड लाइबिलिटी थी मतलब कि वो फर्म के क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स लिख लिए हमने 3500 के। कैश को छोड़कर, कैश था 1550 का, इसको छोड़कर मोटर, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स की वैल्यू दी हुई थी, हमने वो भी लिख ली। दोनों पोर्शन को टोटल लगाया तो बैलेंस शीट इक्वल हो गई थी। अब हम प्रिपेयर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमने लिखा रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। रीवैल्यूएशन के लिए उन्होंने 2 ही बातें दी हुई हैं। लिखा हुआ है कि मोटर एंड फर्नीचर पर रीवैल्यूड 1300 एंड 430। देखो मोटर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1300, ठीक है ना। फर्नीचर की वैल्यू दी हुई है 430। अब हम बैलेंस शीट में देखते हैं कि उनकी फेस वैल्यू क्या थी। फर्नीचर की वैल्यू तो थी 500, मोटर की थी 1500। तो 1500 थी, अभी 1300 हो गई, 200 रुपये से कम हो गई। 500 थी, 430 हो गई, 70 रुपये से कम हो गई। तो डिक्रीज इन असेट्स कौन सी साइड आती है, 2 डिक्रीज इन असेट्स, तो 2 मोटर, 2 फर्नीचर। ये 1500 थी, 1300 हो गई, 200 रुपये। ये 500 थी, 430 हो गई, 70 रुपये। तो इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ और है ही नहीं, तो हमने टोटल लगाया 270 रुपये। तो बाय लॉस हो गया। लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिखा है कि वो लोग इक्वल पार्टनर हैं। तो हमने इक्वल 270 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्टनर्स में 90 रुपीज़ तीनों को डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। अब हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इसके बाद हमको प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट, फर्म की न्यू बैलेंस शीट, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम कौन कौन सी अमाउंट को पुट करते हैं। सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं बाय बैलेंस BD। तो जो उनकी कैपिटल होती है ओल्ड पार्टनर्स की, उसमें लिखते हैं हम। तो उनकी कैपिटल थी 2000, 2250 और 2500 की उनकी कैपिटल थी।
जो न्यू पार्टनर होता है वो अपने साथ में अपनी कैपिटल को लाता है, उसकी कैपिटल को हम बाय कैश अकाउंट करके शो करते हैं 2000 की। ठीक है, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट निकला है तो हम इस साइड लिख देते हैं बाय साइड, अगर लॉस निकला है तो हम टू साइड लिख देते हैं, टू रिवैल्यूएशन लॉस लिख दिया। अब उसके बाद में अगर वो अपनी गुडविल को कैश में लेकर आया है तो उसकी गुडविल थी 18,000, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो हम वैसे आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना बता चुके हैं, पर हम यहाँ एज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि जो ओल्ड रेशो होता है हमारा वही सैक रेशो होता है। पर हम एक बार आपको फिर से सैक्रिफाइस रेशो निकालना बता देते हैं। तो हम क्या मानते हैं कि जो ओल्ड रेशो होता है, इसमें कुछ नहीं दिया तो हमने माना था कि वो कहा था कि ओल्ड रेशो इक्वली है, और जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर कितना था, 1/4 शेयर था। टोटल प्रॉफिट हमने एज्यूम किया 1, तो हम रिमेनिंग पार्ट निकाल लेते हैं इससे। कैसे, टोटल प्रॉफिट में से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस कर देते हैं एलसीएम लेकर, तो हमारा रिमेनिंग पार्ट निकला था 3/4। 3/4 से हम क्या फाइंड कर लेते हैं, इस 3/4 से हम न्यू रेशो फाइंड कर लेते हैं। तो न्यू रेशो इज इक्वल टू 3/4 इंटू, तीनों को इक्वली मिला है तो कितना हो गया, तीनों को कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 3/4 इंटू 1/3 उसने लिया है, किसने, रमेश ने, तो उसको मिला है 3/12। ठीक है, तो हमारा तीनों का न्यू रेशो क्या निकल रहा है, जो न्यू रेशो निकल रहा है वो तीनों का रमेश, मुकेश, महेश और श्याम 3/12, 3/12, 3/12, और श्याम का जो था वो था 1/4। तो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसको भी 1/4 जो शेयर थे उसको भी 12 के इक्वल करना है। तो कौन सी अमाउंट से इंटू करें, हम 4 से कर दें, 3 से करते हैं, 4 3 जा 12, तो कितना हो गया, तो हमारा रेशो क्या बन चुका है अब, 3:3:3:3, मतलब कि न्यू रेशो हमारा हो चुका है इक्वल। अब इससे हम सैक्रिफाइस रेशो फाइंड करते हैं। तो हम सैक कैसे निकालते हैं, सैक होता है हमारा, सैक रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब देखिए, रमेश, मुकेश और महेश यही सैक करेंगे, बाकी जो श्याम आया है वो तो सैक्रिफाइस करेगा नहीं, उसको तो गेन होता है। तो देखिए, ओल्ड रेशो है हमारा 1/3 और न्यू रेशो था 1/4। एलसीएम आ गया 12, 3 4 4 3 इज इक्वल टू 1/12। तीनों का बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। तो हमने आपको बताया कि जो ओल्ड रेशो होता है वही सैक रेशो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी गुडविल कितने की दी हुई है, गुडविल कितने की दी हुई है हमारे पास, 1800 की दी हुई है। तो हमने इसको सैक रेशो है हमारा 1:1:1 में डिवाइड कर दिया। तो 1800 को 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, 6, 600, 600, 600। जब वो अपनी गुडविल को कैश में लेकर आता है तो हम उसको लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हमने ये लिख दिया और 6 6 6 लिख दिया, और लिखा था कि जो गुडविल है उसकी फर्म में ही रहेगी, तो हमें कोई एंट्री नहीं बनानी पड़ती। अगर लिखा होता कि फर्म से ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करके ले जाएंगे तो हम 2 साइड लिखते, 2 कैश, और यही 600 600 600 की वैल्यू इस साइड भी पुट कर देते हम 2 साइड। ठीक है, अब हमने टोटल लगाया तीनों चारों का, और इस साइड वाले 2 साइड वाले टोटल 90 रुपीज़ को माइनस किया तो हमारी बैलेंस निकला 2510, 2760, 3010 और 2000 का हमारा बैलेंस निकला। अब इसके बाद हमको प्रिपेयर करना है न्यू फर्म की न्यू बैलेंस शीट। तो हमने बैलेंस शीट
अब इसके बाद में लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं, तो कैपिटल हम न्यू फाइंड कर चुके हैं, चारों की कैपिटल आ गई। ओल्ड बैलेंस शीट से हमने क्या लेते हैं, कैपिटल को छोड़ के, तो हमने उसके बाद क्रेडिटर्स बच रहा है 3500 के क्रेडिटर्स ले लिए। बाय साइड क्या लिखेंगे, फर्नीचर जो था वो 500 का था और उसकी वैल्यू 430 रुपीज़ हो गई थी, 70 रुपीज़ से कम हो गई थी, तो हमने आज की डेट की एक्चुअल वैल्यू डाली उसमें। मोटर में भी 1500 की थी, बाद में जाके वैल्यू 1300 की हो गई, तो हमने 1300 लिखे। स्टॉक वैसे ही का वैसे, डेटर्स वैसे ही के वैसे ही। अब आई कैश की बारी, तो ओल्ड कैश था हमारे पास में कितने रुपए का था, 1550 रुपये का। फिर वो अपनी गुडविल भी कैश में लेकर आया है और उसकी कैपिटल भी कैश में लेकर आया है, तो हम कैश में इन तीनों को प्लस कर देते हैं। तो 5350 रुपये का हमने कैश लिख दिया और दोनों साइड का टोटल इक्वल हो गया। तो बात समझ में आई कि बैलेंस शीट में टोटल टैली होना जरूरी है। अगर आपको फर्म की ओल्ड बैलेंस शीट नहीं दी तो पहले आप ओल्ड बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे